2 दिन पहले की डेवलपमेंट रही सर, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से एक दरख्वास्त थी जवाद ख्वाजा साहब की, आपको भी याद होगा, उन पर जुर्माना भी हुआ उसके दरख्वास्त के ऊपर और गालिबन वो दरख्वास्त रिजेक्ट भी होगी। लेकिन सर आपके ख्याल में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में बज़ाहिर ये वाइब्स आपको महसूस हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ कोर्ट नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि आपको याद होगा ये जो तरमीम थी 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा भी इसको बनाए जाने की कोशिश की गई थी, जो लास्ट मोमेंट पर निकाल दी गई। तो आपके ख्याल में अभी तक लीगली ये चीज़ पॉसिबल है या इसके लिए हुकूमत ने कोई और तैयारी अगर की हुई है लीगली तो वो क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे तो काफी जो हमारे प्रोग्रेसिव मेरे दोस्त हैं, जो वकला हैं, जो पार्टी के नहीं भी हैं, उनसे अक्सर मेरी बात होती रहती है, डिबेट होती रहती है। वो तो बड़े शायद डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हों पाकिस्तान के, लेकिन मैं भी बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ। लेकिन जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है हमारा, जो ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी सुन रहा है और बाकी केसेस भी सुन रहा है, जिस तरह ये बना है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है और जिस तरह के जजेस को ऐड किया गया है इसके अंदर, मुझे इससे कुछ खास उम्मीद नहीं। क्योंकि जो जिन जजेस का एक इमेज है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनते हैं या ये बड़े बोल्ड हैं, बड़े इंडिपेंडेंट हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुझे नजर ही नहीं आ रहे। जिनको दुनिया जानती है कि ये बड़े शानदार जजमेंट्स पास करते हैं, इनको यूनिवर्सिटीज में कोट किया जाता है, वो इसका हिस्सा ही नहीं है। सो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वही डिटरमिन की है। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के केस में मेरे हक में फैसला देंगे या ये ऐसा फैसला देंगे जो को पसंद ना आए। ये वही बात हो गई। ये इस बेंच के सामने केस लगना वही बात है कि मैं किसी हकीम के पास कोई सीरियस सर्जरी का ऑपरेशन करवा लूं या मैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास सर्जरी कहूं कि वो कर दे। जब वो सर्जरी हकीम करे या कोई होम्योपैथिक डॉक्टर करे, तो वो जिस तरह का उसका रिजल्ट होगा वो आपके सामने ही है। और जब ये वाला बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुनेगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो भी आपके सामने है। बहुत चार्जेस, कम से कम जो चार्जेस आयद हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली पीटीआई को भी बीच में की कोशिश की गई। जिस तरह कहा गया है कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, आपको भी पता है कि वो सियासी सरगर्मियों में विद लिंक टू द पीटीआई वो इशारा उसी तरफ किया गया है। फिर 9 मई के हवाले से वाक़यात जो हैं उसमें उनका नाम आ रहा है कि वो भी उसमें मुलविस पाए गए हैं। फिर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये वही चीज़ें। मतलब आपको लगता है कि इसमें अगर कहीं किसी स्टेज के ऊपर फैज़ हमीद साहब अगर ये कह दें कि ये चीज़ उन्होंने पीटीआई के लिए की, तो इस पर पीटीआई का ऑफिशियल क्या रिस्पॉन्स होगा? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली किसी ने खुलकर बात नहीं की है इस हवाले से पीटीआई के अंदर भी, कि अगर वो पीटीआई का नाम लेते हैं तो फिर क्या रिस्पॉन्स देंगे? जी 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 जी। ऑफिशियली पहली बात इस वजह से खुल के नहीं की क्योंकि वहां से भी हमें कुछ ऑफिशियली अभी तक मौसूल नहीं हुआ। दुरुस्त, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। और फॉर इंस्टेंस दूसरी बात, जब अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे। तो जहां तक फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, वो उसका इमरान खान साहब से एज प्राइम मिनिस्टर जब वो डीजी ISI थे वही ताल्लुक था। उसके अलावा उनका ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लेना देना है, ना उनका कोई लिंक है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। और वो एविडेंस क्या है, ये जब रिकॉर्ड पे चीजें आएंगी तो हम उसको तब ही रिफ्यूट या रिबट कर सकते हैं। अदरवाइज तो दिस इज ऑल इज अ टॉक, देयर इज नथिंग, नो मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड कि जिसको हम रिबट कर सकें या रिफ्यूट कर सकें। हाँ, नहीं और मैं आपको जी जी, जो भी होगा उसको बिल्कुल रिबट करेंगे और अपना वर्जन देंगे, एटलीस्ट ऑफिशियली आए तो सही बिल्कुल कोई सही। इस तरह की चीज।